कुणाल, फेस्टिव प्लान्स आपके क्या? अभी तो डील बाजारें मिल रही हैं। मैं वही बोलने वाला था कि बाकी जगह जाने ही क्यों, मजा सेल लगी है। बताइए फिर मार्केट में सेल कैसी लगी है और आप कौन से ट्रेडिंग पिक्स हो जाएंगे फिर इस वक्त? तो आई थिंक थोड़ा टाइम हो गया, आई थिंक थोड़ा कॉशियस हो जाना है। कॉशियस मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि एकदम ज्यादा बेरिशनेस है मार्केट में, बट जो एक एंटिसिपेशन था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिसेंसी आ गई थी, वो शायद कॉम्प्लिसेंसी को मार्केट अभी करेक्ट कर रहा है। अब हम कहेंगे कि शार्प रिएक्शन। सो लास्ट 2 दिन से हम ये कह रहे थे कि डिफेंसिव्स में मूव हो रहा है और बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। आज ऐसा इंडिकेशन आ रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग तो हो ही रही है, साथ में शॉर्ट पोजीशंस भी बिल्ड हो रही है। तो अगर लास्ट हाफ एन आवर में अगर मार्केट्स रिकवर कर जाता है तो शायद पॉसिबल है कि हम एक वापस न्यूट्रल टेरिटरी में आ जाएंगे। रेंज जो है हमारी शिफ्ट हो जाएगी इंडेक्स में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्पेसिफिकली। बट मेरे ख्याल से सेक्टर की जो पैटर्न्स है, चर्न जो हम देख रहे हैं डिफेंसिव्स में टिल्ट, वो ये इंडिकेशन कर रहा है कि शायद मार्केट अभी भी फाइन फेटल में नहीं है। हम रेंज शिफ्ट कर रहे हैं डाउन साइड में। तो जो नया रेंज बैंक निफ्टी में मैं देख रहा हूँ वो करीबन रहेगा 39,000 का सपोर्ट और 40,000 के आसपास का रेजिस्टेंस। निफ्टी में जो रेंज है वो 17,200 से 17,600 की रेंज हो जाएगी अभी फ्रेश रेंज। ट्रेडिंग पिक्स आपकी क्या होंगी? तो डिफेंसिव्स पे टिल्ट रहेगा। ब्रिटानिया मैं रिकमेंड करूंगा बाय के लिए। स्टॉक आज भी काफ़ी ओके परफॉर्म कर रहा है, हालांकि एकदम फ्लैट है, बट मेरा ऐसा मानना है कि शायद आने वाले कुछ एक दिनों में और डिफेंसिव स्टॉक्स में बाइंग हो सकती है। बाय के लिए रिकमेंड करूंगा। 3900 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 3750 का। सन फार्मा में अभी भी बुलिश रहूंगा, टारगेट रख सकते हैं 980 का, स्टॉप लॉस 880। ऑलराइट, ये देखिए इनफैक्ट सन फार्मा में बहुत रिमार्केबल स्ट्रेंथ नजर आ रही है आज। इतने खराब बाजार में भी 920 ये आगे की तैयारी जरूर कर रहा है और इसीलिए बाय लिस्ट पे है कुणाल की। हमारे साथ और कौन आया है? हमारे साथ रुचित आ गए और हमारे साथ कुणाल शाह भी आ गए। जेंटलमैन गुड आफ्टरनून। आपके शॉर्ट ट्रेड्स कैसे पैन आउट हो रहे हैं? रुचित, आपके चेहरे पे एक शानदार मुस्कुराहट है। ये शॉर्ट पोजीशन प्रॉफिटेबल की है या पुट खरीदे थे? मामला क्या है? जी वेरी गुड आफ्टरनून अजय जी। अजय जी, फ्रेंकली लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट पे बेरिश है। इनफैक्ट 2 दिन पहले आपके शो पे भी हमने यही व्यू दिया था और उसका मेन रीजन था करेंसी। क्योंकि अब तक हमने काफी बातें पिछले कुछ दिनों में सुनी कि हमारा मार्केट्स डीकपल हो गया है ग्लोबल मार्केट से, दूसरे मार्केट्स के कंपैरेटिवली में हम इतना नीचे नहीं गिर रहे। तो उसका एक प्राइम रीजन था जो करेंसी में आउट परफॉर्मेंस था। अब डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा था, राइजिंग डॉलर इंडेक्स के माहौल में भी अगर हमारी करेंसी दूसरे करेंसी के कंपैरेटिवली डेप्रिशिएट नहीं हो रही थी तो वही एक मेन रीजन था कि हमारे इक्विटी मार्केट्स भी वहां पे आउट परफॉर्म कर रहा था। लेकिन जैसे कल की ट्रेडिंग सेशन में वो पूरे पिछले 1-1.5 महीने की जो रेंज करेंसी ने बनाई थी 80 का लेवल जैसे ही पार किया, हमने देखा कि वहां पे फिर शार्प डेप्रिसिएशन आया और यहाँ पे एक बार करेंसी में ये जो आउट परफॉर्मेंस खत्म हो गया तो आई थिंक वहां पे फिर उसके बाद हमारे मार्केट्स में भी ग्लोबल मार्केट से जो डीकपलिंग थे वो सब वहीं पे रुक गए और हम ऑफकोर्स हम ग्लोबल मार्केट्स को अभी इग्नोर नहीं कर सकते। तो यही एक मेन रीजन रहा है कि जहाँ पे हमारा मार्केट्स का व्यू भी हमने थोड़ा कॉशियस चेंज किया था और आई थिंक ये एक अच्छा वेल प्लेड हुआ है। और यहाँ पे हमें लग रहा है कि अभी भी मोमेंटम जो है नेगेटिव साइड बरकरार रहेगा क्योंकि सिर्फ करेंसी ऐसा प्ले नहीं है। आप एफआईएस के डेटा भी देखेंगे तो एफआईएस की डेटा भी ये सीरीज में काफी नेगेटिव रहे। उन्होंने जो ये सितंबर सीरीज की शुरुआत की थी वो शॉर्ट रोल ओवर के साथ में की थी। लगभग 45% उनकी पोजीशंस लॉन्ग साइड पे थी और 55% उनकी पोजीशंस शॉर्ट साइड पे थी इंडेक्स फ्यूचर्स में। पूरे फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज में वो शॉर्ट साइड रहे। 55 से उनकी शॉर्ट पोजीशंस 80% तक बढ़ी, फिर उन्होंने कम की 35% लॉन्ग या 65% शॉर्ट पोजीशंस तक रखे आए। लेकिन थ्रू आउट द सीरीज मार्केट नहीं गिर रहा था बट वो नेट शॉर्ट्स ही रह रहे थे। और हमें पता है कि जब भी एफआईएस के इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस रहते हैं तो हमेशा मार्केट्स इतना अच्छा नहीं करते और मार्केट्स में करेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अब कल के सेशन को उनके कैश मार्केट के आंकड़े देखें तो कैश मार्केट में भी बड़ा सेलिंग है और हमने लास्ट अप्रैल मई महीने में आपको ध्यान होगा कि जब भी एफआईएस का ऐसा कॉम्बिनेशन रहा है कि वो इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट बना रहे, डेरिवेटिव्स में शॉर्ट बना रहे और कैश मार्केट में भी सेलिंग कर रहे हैं तो मार्केट उस टाइम पे काफी शार्प नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं। यही रिएक्शन हम 2 दिनों में देख रहे हैं। तो जब तक ये सब फैक्टर्स चेंज नहीं होते कि आपके डॉलर इंडेक्स स्टॉप नहीं होता है, कि एफआईएस के शॉर्ट्स कवर नहीं होते हैं, आई थिंक ये सब फैक्टर्स जब तक चेंज नहीं होते तब तक हमारे मार्केट में ऐसा दबाव बना रहेगा। और क्योंकि हम ऊपर जाते वक्त एक आउट परफॉर्मेंस हमने दिखाया तो अब गिरते टाइम भी हम ज्यादा गिरेंगे कंपेयर टू अदर मार्केट्स। ये तो आपका एक व्यू है और यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट साइड का व्यू रुचित पहले भी दे चुके हैं।